जम्मू कश्मीर के हालातों की अगर बात की जाए तो किसी से छुपे हुए हालात नहीं है। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट भी जो है वो काफ़ी तर्क तक जो है वो पहुंची हुई है। सड़कों की अगर बात की जाए तो मरम्मत के काम जो है इस समय चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच एलजी साहब जो हैं वो रोज़ाना एक नया जजिया जो है वो पेश कर रहे हैं और लोगों के बीच में जागरूकता भी जो है वो ला रहे हैं कि इस जजिए के जो ये टैक्स जो लाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए या दूसरे अन्य कई और टैक्स जो लगाए जा रहे हैं, इसका बेनिफिशियल भी जो है वो आम लोगों को ही जो है वो मिलेगा। लेकिन लोगों के बीच में इस समय गुस्सा है, रोष है और उसी के चलते एक दिन जम्मू बंद की कॉल भी दी गई थी। अब कितना वो जम्मू बंद की कॉल जो थी वो सक्सेसफुल हुई, वो आप लोगों तक वो तस्वीरें भी पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी जी से। इनसे बातचीत करेंगे। ताहिर साहब, जो आज जम्मू कश्मीर में जो निज़ाम बना हुआ है, हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी है। एलजी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडोमेंट है, सुनते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी और एलजी के बीच में जो है एक बहुत लंबा गैप जो है वो इस समय डल चुका है। और जब भी बीजेपी के लीडरान लोगों की बात लेके एलजी साहब के पास जाते हैं तो वो उनकी बात को दरअंदाज कर देते हैं। नहीं नहीं, ये आपका गलत इल्ज़ाम है कि बीजेपी के लीडर्स और एलजी साहब के बीच में कोई लंबा गैप है। जहाँ तक एलजी साहब की बात आती है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को वो देख रहे हैं और बड़े प्रॉपर ढंग से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है कि अभी तक हमने जो भी बात एलजी साहब के आगे रखी होगी, चाहे उसमें हमारे प्रेसिडेंट वीरेंद्र रैना साहब हों, हाईकमांड के दूसरे लीडर्स हों, उस बात की सुनवाई होती है, प्रॉपर ढंग से होती है। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, दूसरे लोग इस तरह की बातें करते हैं, करने दीजिए। हमारा काम है काम करना, हम काम करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का तरीका है, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, हमारे प्रेसिडेंट वीरेंद्र रैना साहब डे नाइट काम करते हैं, 24/7 काम करते हैं। और उन्हें काम के अलावा अगर देखो तो उनके पास और कोई टाइम नहीं होता। हमेशा वो पब्लिक के बीच में होंगे, कहीं धरना प्रदर्शन हो, कहीं हमारे बच्चे सड़कों पे आएँ, अगर उनको कोई लीडर मिलने जाता है तो रविंद्र रैना मिलने जाते हैं। उनकी बात की सुनवाई करने के लिए वो दिल्ली तक अप्रोच करते हैं, एलजी साहब से अप्रोच करते हैं, और हर चीज़ को ठीक करने का, एमिकेबली सॉर्ट आउट करने की उनकी प्रायोरिटी रहती है। जो एक काम करने का प्रॉपर तरीका है, उस ढंग से वो काम करते हैं रविंद्र रैना साहब। और एलजी साहब का हुकूमत है, एलजी साहब जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। सेंटर हाई कमांड सब कुछ मॉनिटर करती है, माननीय प्रधानमंत्री साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। और जो इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लिए सोचा जा रहा है, बड़े अच्छे ढंग से सोचा जा रहा है। और पहली बार जम्मू कश्मीर को एक तरक्की की तरफ लेके जाने का जो एक स्टेप होता है, वो एलजी साहब लेके चल रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे सरकार की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से बड़े सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। और जम्मू कश्मीर के लोग उस चीज़ को समझते भी हैं। कुछ परसेंट लोग हैं उन चीज़ों में गुमराह होते हैं, उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो जाएगा कि जो भी चीज़ें की जा रही हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर, तरक्की को लेकर की जाती हैं। और ये कोई नई चीज़ें नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में, सभी यूटीज़ में ये चीज़ें ऑलरेडी हैं। डॉक्टर साहब, हम मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है और लोग भरते भी हैं। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर तैयार है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए? क्योंकि अगर बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या प्राइवेट कंपनीज़ की बात की जाए तो एक आम जो व्यक्ति है, एक लेमैन जो है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसकी भी तनख्वाह जो है वो लगभग 30,000 से ऊपर की तनख्वाह रहती है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, क्या ये एक अपने एम्प्लॉय को जो है इतनी तनख्वाह देती हैं? क्योंकि आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जो सुबह जाते हैं कमाने के लिए, शाम को कमा के जब घर वापस आएंगे तो खाएंगे। क्या वो लोग जो हैं वो टैक्स पे कर सकते हैं? और यहाँ पे आप जानते ही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो जो हमारे बाप दादा रह चुके हैं, उनकी विरासतें जो हैं, 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट के जो है उन्होंने मकान डाले हुए हैं। तो क्या उनको भी जो है वो टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा? देखिए, एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये वाला फ़ैसला लिया प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने का, ये कोई गलत फ़ैसला नहीं था, पॉजिटिव फ़ैसला था, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके फ़ैसला था। लेकिन एलजी साहब बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जिन लोगों की तरफ आप इशारा दे के बात कर रहे हो कि उनकी इनकम इतनी होगी, कैसे देंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी और ऐसे लोगों को राहत भी दी जाएगी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। ऐसी कोई बात नहीं है।
1000 स्क्वायर फीट की बात की है एलजी साहब ने कि 1000 स्क्वायर फीट तक जो है वो देखिए बिल्कुल देखिए देखिए उसमें देखिए सरकार बहुत कुछ देखती है, बहुत सारी minute चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी देखा जाता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं, और उन लोगों को भी कैटेगराइज किया जाएगा कि ये लोग की इनकम कितनी है और इनकी फैमिलीज की कंडीशन क्या है। बहुत सारी चीज़ें सरकार देखेगी। मुझे लगता है इसमें ABCD कोई प्रॉपर ढंग से एक सिस्टम बनाया जाएगा कि कौन कितना टैक्स देगा, उस स्लैब से लोगों से टैक्स लिया जाएगा। और जो उस तरह के लोग जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं और फिर नेक्स्ट डे सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, उन लोगों के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि बर्डन डाला जाएगा। ये चीज़ का इशारा एलजी साहब भी दे चुके हैं। ताहिर साहब, हम लोगों की आवाज़ बनते हैं और हम लोगों के सवाल लेके आपके पास आए हैं। स्मार्ट मीटर की बात की जाए, जम्मू के अंदर जो है तेज़ी से काम चल रहा है स्मार्ट मीटर का, लेकिन लोगों के अंदर जो है कहीं ना कहीं रोष है कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। जब हमारी जेब में कुछ डाला नहीं गया तो हमें हमें ही क्यों जो है वो तंग किया जा रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के जो है वो लाखों में बिल पेंडिंग्स हैं, पहले उनसे जो है वो किराया वसूला जाए, उसके बाद हमारी ओर जो है वो स्मार्ट मीटर की बात की जाए। देखिए स्मार्ट मीटर्स की जो बहुत सारा रोष लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। बहुत सारी लोकेलिटीज़ में लोगों ने मीटर लगने भी नहीं दिए। बहुत हंगामा भी हुआ बहुत सारी जगहों पे। अभी एक दो दिन पहले भी मैं देख रहा था कि किसी जगह पे हुआ है। लेकिन स्मार्ट मीटर्स भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आज तक जम्मू कश्मीर में लोगों ने बिजली को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, वो बड़ी पुरानी आदतें लोगों को पड़ी हुई हैं। और जब प्रॉपर ढंग से बिजली को यूज़ करना लोगों को आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को, तो बिजली के बिल भी ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन कहीं फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि बिजली के बिल लोगों के ज़्यादा आते हैं, उनके घर उतने नहीं हैं, उतनी वो यूटिलाइज़ नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट के पास लेके जानी चाहिए ये प्रॉब्लम्स लोगों को। और इसका भी हल एलजी साहब निकालेंगे, क्योंकि एलजी साहब बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी के ऊपर कोई वो एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। युवाओं की अगर बात की जाए तो एस्पायरेंट्स वर्सेस एस्पायरेंट्स हो चुका है इस समय। एक वर्ग के युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि एपटेक को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, और उसके बाद जो है सरकारी जो प्रेस हैं, सरकारी जो चीज़ें हैं, उनको जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने चाहिए। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि ये वो लोग हैं, ये गुंडे हैं, और ये पढ़ते नहीं हैं। अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं किया है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं ये जो पूरा इस समय निज़ाम बना हुआ है, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए बहुत दिनों से एपटेक एजेंसी के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे, और मुझे लगता है कि रविंदर रैना साहब का मैं कहूँगा बहुत हिम्मत है कि रोज़ बच्चे उनको अप्रोच कर रहे थे। हमारे अपने बच्चे हैं। देखिए जम्मू में कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है, कहीं पे भी कुछ होता है, अगर किसी परिवार को कोई नुकसान होता है, हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। हम ये सोचते हैं जम्मू का आवाम हमारा लोग है, कश्मीर के आवाम हमारे लोग हैं, और यहाँ के आवाम को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यूथ को रोज़गार मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है वो है। और हमारी यहाँ तक सोच है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे जब हमारी सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर के हर घर में हम लोग रोज़गार देंगे, हर घर के में खुशहाली हम लोग चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये सोच लेके चलती है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जम्मू कश्मीर हमेशा बहुत सारे इश्यूज़ में चलता रहा, और वही चीज़ें सामने आती हैं। और एपटेक एजेंसी के इश्यूज़ को लेके भी रविंदर रैना साहब आगे बढ़ते रहे, और कहीं ना कहीं वो अपने मिशन में कामयाब भी हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे यूथ के लिए एक मैसेज है, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे मेहनत करेंगे, वही आगे कामयाब होंगे। अब वो जो बैकडोर एंट्रीज़ का ज़माना था पुरानी सरकारों का, वो अब नहीं होगा। एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब होंगे। क्योंकि जो सिलेक्शंस होंगी, जो भी रिटर्न्स के रिजल्ट्स आएंगे, वो प्रॉपर आएंगे, उसमें भी कोई हेराफेरी नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सेंटर की सरकार का ये एक बहुत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपने अभी हाल ही में केएस का जब रिजल्ट देखा, आपने देखा एक परिवार के 3 बच्चे भी सिलेक्ट हुए। आई थिंक एक किसी ऑटो चलाने वाली की बेटी भी सिलेक्ट हुई। तो इस तरह के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की बहुत बड़ी बात है, और ये इसका श्रेय अगर जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को जाता है कि एकदम सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और हमारे एलजी साहब के ऊपर जाता है जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए। हमारी पब्लिक इसको पीएससी को, पब्लिक सर्विस कमीशन को जाता है जिन्होंने प्रॉपर ढंग से ये किया। क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जो जिसका हक, जो बच्चा एक मेहनत करता है, चाहे वो गरीब परिवार का है, चाहे सड़क पे काम करने वाले का बच्चा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और हम उस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस सोच को आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन लोग मैं फिर उसी सवाल की ओर आऊँगा। लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है भाजपा और एलजी सरकार में, क्योंकि जब प्रॉपर्टी टैक्स लगा उस समय रविंदर रैना साहब ने ये कहा कि ये
प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं लगाया गया है, माननीय उपराज्यपाल के द्वारा जो है वो लगाया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट जब आती हैं तो लोगों के बीच में भी ये चीज़ चलती है कि लगता है कि कहीं ना कहीं जो भाजपा है जम्मू कश्मीर की, उसके और एलजी साहब के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप है। नहीं नहीं, ये देखिए, लोग बातें करेंगे, लोगों का काम बातें करना होता है। सभी लोग ये बातें नहीं करते, कुछ परसेंटेज होती है जो इस तरह की बातें करती है, इस तरह पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करती है। ओरिजिनल पार्टीज़ के लोग हो सकते हैं, दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक रविंद्र रैना साहब की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी परिवार की बात आती है, हमारी और एलजी साहब के बीच में कोई गैप नहीं है। हम एक लोग हैं, क्योंकि एलजी साहब सभी के हैं। एलजी साहब के लिए ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ज़्यादा करीबी वो समझते हैं, या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे लीडर्स को कहेंगे कि दूसरी पार्टीज़ के हैं, ये नहीं मेरे करीबी। उनके लिए सभी बराबर हैं, सबकी सुनवाई होती है, सबकी बात सुनी जाती है, और जो बात सही होती है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ताहिर साहब, बिजली का अगर बात की जाए, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पहले आम लोगों की बिजलियाँ काटी जाती थी जिनके ज़्यादा बिल होते हैं, लेकिन इस बार जो है रविंद्र रैना साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और उनके साथ नीलम लंगेह साहब, उनकी भी बिजली काटी गई है। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए सरकार, देखिए ये चीज़ें 70 साल के बाद आप ये चीज़ें देख रहे हो। 70 साल के बाद पहली सरकारों में ये चीज़ें कभी हुई नहीं। पहली सरकारों ने कभी बिजली के बिल दिए नहीं, आम आवाम ने कभी बिजली के बिल दिए नहीं। सीधी तार के ऊपर वो कनेक्शन लाइनमैन जोड़ देता था और लाइनमैन महीने का अपना हफ्ता लेता जाता था। सब चीज़ों जो डिपार्टमेंट्स होते थे, इनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आता था। सेंटर से लोन ले लेके बिजली का खर्चे चलाए जाते थे। पुरानी सरकारों के ये हालात थे। लेकिन आज के टाइम पे सबके लिए जो एक लॉ है, जम्मू कश्मीर में सबके लिए बराबर है, पूरे हिंदुस्तान में सबके लिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे आम नागरिक हो। कोई ये नहीं कह सकता है कि वीआईपी है, इसके लिए अलग चीज़ होगी, मेरे लिए अलग होगी। सबके लिए एक मान, एक समान होगा। प्रधानमंत्री साहब ने जो चीज़ें लाल किला से कही थी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट हुई हैं, और जो नए हिंदुस्तान का एक ख्वाब उन्होंने देखा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता नज़र आ रहा है आप सबको। ताहिर साहब, 2014 की अगर बात की जाए तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इलेक्शंस हुई तो उस समय मुद्दा ये था कि दफ़ा 370 और 35A का मनसूफा। लेकिन अब अगर 2024 में या 2023 के एंडिंग में अगर इलेक्शंस होती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में एक मंशा बनी हुई है 2023 के एंडिंग में होंगी, अगर इलेक्शंस होती हैं तो क्या हम ये मान के चलें कि आपका जो मनसूफा रहेगा वो डेवलपमेंट की तरफ रहेगा, या कुछ और जो है आप मैनिफेस्टो अपना जो है वो तैयार करेंगे? देखिए ये चीज़ें हमारी जो मेन हाई कमांड होती है जम्मू कश्मीर की, जो हमारी मेन जो हाई कमांड है, वो टीम बैठ के सोचती है कि उस टाइम पे किन इश्यूज़ को लेके पब्लिक के बीच में जाना है, आवाम के बीच में जाना है। ये बड़े फैसले होते हैं, और सेंटर हाई कमांड, जम्मू कश्मीर की हाई कमांड बैठ के ये डिसीजन लेते हैं, और ये चीज़ें तब तैयार की जाती हैं। तो अगर इलेक्शंस का विगुल होता तो 50+ का जो आंकड़ा आप लेके चल रहे हैं वो पार हो पाएगा? मुझे लगता है इंशाल्लाह, जो हमारी उम्मीद है, जिस तरह से हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अगर जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं। 24/7 हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यूज़ बनते हैं, तो आपको सबसे पहले अगर कोई नज़र आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे पहली बार जम्मू कश्मीर में हम लोग पूरे बहुमत के साथ कामयाब होंगे। सरकार भी हम बनाएंगे, सीएम भी हमारा होगा, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा, और जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए हैं, सभी वादों को हम पूरा करेंगे, और उनके उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो आगे और फर्दर कौन कौन सी डेवलपमेंट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर हम आने वाले वक्त के अंदर जो है वो देख सकते हैं? देखिए डेवलपमेंट की इस टाइम पे जिस तरह से, जिस पेस से डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रही है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी सोचा भी होगा कि यहाँ से फ्लाईओवर जाएगा, यहाँ से रोड जाएगी, यहाँ से डबल रोड जाएगी। बहुत सारे हमारे जो डिस्टेंस हैं, जहाँ पे 5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे लग रहे हैं। जहाँ पे 2.5 घंटे लगते थे, वहाँ पे 1 घंटा लग रहा है। क्योंकि जो हमारे सेंटर के मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उनका जो विज़न है एक रोड मैप को लेके, बहुत बड़ा विज़न है, और उसके ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर में भी काम हो रहा है। पैसे की कोई कमी नहीं है पहली बार, और हर चीज़ के ऊपर जो डेवलपमेंट है, चाहे उसमें आप मेडिकल कॉलेजेस देखो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखो, और एजुकेशन सेक्टर की बात अगर आप करो, एयरपोर्ट्स की बात करो, रेलवे स्टेशंस की बात करो, आने वाले टाइम पे आप देखिएगा जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है, इसको आप बहुत हाई स्टैंडर्ड पे देखोगे। आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि ऐसा रेलवे स्टेशन होता है। ऐसे हमारा जो कटरा का रेलवे स्टेशन है वो होगा, ऐसे एक रेलवे स्टेशन हम श्रीनगर में भी बनाने जा रहे हैं। ऐसे हमारे एयरपोर्ट्स होंगे। आप देखिए आज के टाइम पे आप रात को अप डाउन जम्मू से बाय एयर कर सकते हो।
ट्रेन के डिस्टेंसेस देख लो, जो हमारी ट्रेन्स आज की टाइम पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन्स जम्मू कश्मीर में भी आती हैं, वंदे भारत, 4.5-5-6 घंटे में आप श्रीनगर दिल्ली पहुंच जाते हो। तो आने वाला टाइम और एडवांस होगा, बहुत कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का आवाम ये सारा कुछ देखेगा और डिसीज़न देगा वोट डालने के टाइम पे कि सही क्या है गलत क्या है, आवाम सब कुछ जानता है। बजट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर का जो बजट आया उसके अंदर ये कहा गया है कि जीएमसी जम्मू यानी कि जो हॉस्पिटल है और श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है यहाँ पे रोबोटिक जो है वो ऑपरेशंस किए जाएंगे। जो अभी जो हालात हैं जीएमसी के अंदर, जो लोग कई बार यहाँ पे मीडिया के सामने भी आते हैं, डॉक्टर्स देखते नहीं हैं, बेदर्दी से उनके साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। तो क्या ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर रोबोटिक की जगह अगर और डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे लगाए जाते तो वो सही रहता? देखिए, आने वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है मेडिकल कॉलेजेस का, हॉस्पिटल्स का, क्योंकि कोविड के बाद देश की सोच बदली, प्रधानमंत्री साहब की सोच बदली, और जिस महामारी से भारत देश ने काम किया प्रधानमंत्री साहब के देख रेख के नीचे, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी भी कंट्री ने ऐसे काम किया होगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे मुझे लगता है हमारी होगी, और उन हालात में हमने जैसे काम किया है, आने वाला टाइम आप देखिएगा मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई जो चीज़ें स्टार्ट होंगी जम्मू कश्मीर में भी होंगी, और जम्मू कश्मीर का आवाम उसको सराहेगा भी। जहाँ तक आप बात करते हो कि कभी कभी डॉक्टर्स का ऐसा रवैया सामने आता है, समटाइम्स में डॉक्टर्स के ऊपर भी इतना प्रेशर होता है, इतना बर्डन होता है जब वो डे नाइट काम करते हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट्स के अटेंडेंट्स वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। उसमें मुझे लगता है डॉक्टर्स भी अगर अपनी पेशेंट्स रखें और पेशेंट्स के अटेंडेंट्स भी रखें तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम बार बार ये अपील भी करते हैं, और ये चीज़ें में हम कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए हैं। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा मेडिकल कॉलेजेस में काम हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी में बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो हमने एक 5 लाख का बीमा प्रधानमंत्री साहब ने पूरे हिंदुस्तान के आवाम को गिफ्ट दिया, उसके तहत बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, रोज़ सुपर स्पेशलिटी में उनके फ्री में ट्रीटमेंट होते हैं, जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे। नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज हो रही हैं, और हमारे आवाम का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम पे आप सुपर स्पेशलिटी में जाके उन पेशेंट्स को कवर कीजिए, ताकि ये मैसेज आम पब्लिक में जाना चाहिए कि वाकया प्रधानमंत्री साहब ने जो सोचा था, जो कहा था, वो हकीकत में ज़मीनी सतह पे वो चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर साहब आपने बात की आयुष्मान भारत कार्ड की, मैं इसी कार्ड की बात करूंगा। मेरे पास एक केस आया, उस शख्स ने मुझे ये कहा कि मेरी जो बिल बनता था लगभग 1,000 रुपया मेरा बिल बना, लेकिन जब मुझे मैसेज आया तो 7,500 का मैसेज आया। हालांकि उसने कंप्लेंट भी जो है वो दर्ज करवा दी है, एफआईआर करवा दी है। कहीं ना कहीं दूर दराज के जो इलाके के जो लोग हैं उनको शहरों में आके जो है वो लूटा जाता है। इस चीज़ को मानते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए इस तरह की चीज़ें बड़ी सारी होती हैं, लोगों को उस चीज़ का एहसास नहीं होता है, पता नहीं होता है। मे बी उसका उतना ही बिल बना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। और आज के टाइम पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर दिल्ली से 100 रुपीज़ किसी गरीब के लिए चलते हैं तो 100 रुपीज़ उसके अकाउंट में पहुंचते हैं। अब वो ज़माने चले गए। राजीव गांधी साहब ये बात कहा करते थे कि दिल्ली से अगर 10 रुपये जम्मू के किसी गरीब के लिए चलते हैं तो उसके अकाउंट में 1 रुपया आता है। वो चीज़ें अब नहीं होती हैं। प्रधानमंत्री की आपने बात की, पाकिस्तान भी जो है आजकल नरेंद्र मोदी जी को जो है वो मांग कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे हमारे पास भी प्रधानमंत्री होने चाहिए। कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब को पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट मानते हैं कि वाकया में अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपने कोविड के टाइम पे देखा, हमने अपने देश में तो पूरे आवाम को हमने फ्री कोविड की वैक्सीन्स लगाई, जबकि एक वैक्सीन का कास्ट लगभग 2 से 2,500 रुपये के बीच में पड़ता था, हर किसी को लगी। और हमने जो हमारे पड़ोसी देश थे, जो गरीब कंट्रीज़ थी, उनको हमने फ्री में दी। बहुत बड़ी बात है, हमने बहुत काम किया, और ये चीज़ अब पूरी दुनिया मानती है कि वाकया में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस मंदी के हालात में भी, जब पूरी दुनिया पे मंदी है इस टाइम पे, अमेरिका के बैंक इस टाइम पे बंद हो रहे हैं, यूके में हालात ऐसे हैं क्योंकि रशिया यूक्रेन की जंग हो रही है, उन हालात में भी हिंदुस्तान को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब थे, जिनसे मज़ीद बातचीत कर रहे थे। जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जो इस समय सिनेरियो बना हुआ है, उसके ऊपर इनका क्या कहना है, साफ़ तौर पे आपको सुनाने का जो है वो प्रयास किया है। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहें जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।